अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि अक्सर बोर्ड में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। द वर्ड क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस मीन्स कलर राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी वर्ड ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस से अखज़ किया गया है जिसका मतलब है कलर राइटिंग। असल में क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसमें कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं एक मिक्सचर से। सबसे पहले जिन कंपाउंड्स की सेपरेशन हुई थी वो कलर्ड कंपाउंड थे, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ मिक्सचर। हमारे पास एक मिक्सचर का सैंपल है जिनमें बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट हैं, तो उन बहुत सारे कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ होता है। It involves the distribution of solute between stationary phase and mobile phase. Stationary phase ऐसी हालत को कहते हैं जो रुकी हुई है, जो मूव नहीं करती, और मोबाइल फेज ऐसी हालत को कहते हैं जो मूव करती है, जो रुकी हुई नहीं है। तो क्रोमेटोग्राफी में सोलूट मतलब मिक्सचर है जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और उन कंपाउंड्स की सेपरेशन होनी है। तो सोलूट में मौजूद जो कंपाउंड्स हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान। स्टेशनरी फेज रुकी हुई हालत को कहते हैं जिसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करता है। हम थोड़ा सा इस डेफिनेशन को डेली लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ज़मीन है, ज़मीन को हम स्टेशनरी फेज का नाम देंगे, और ज़मीन के ऊपर से अगर पानी गुजरता है तो उस पानी को मोबाइल फेज का नाम देंगे। अब ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो हमारा सोलूट है। जो चीज़ें पानी के साथ बह जाती हैं इसका मतलब है वो पानी के साथ चलने को तैयार हैं, और जो चीज़ें पानी के साथ नहीं चलती, भारी हैं, वो चीज़ें स्टेशनरी फेज के साथ ही होती हैं। वो मज़ीद पानी के साथ नहीं बहती बल्कि अपनी ही जगह पर रहती हैं। तो इस तरह से चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी पानी में बह जाएगी, वो मोबाइल फेज के साथ साथ चलेगी, जबकि स्टेशनरी फेज जैसे स्टोन्स हैं वो पानी के साथ नहीं बहेंगे, वो पानी के साथ फ्लो नहीं करेंगे बल्कि रुके रहेंगे ज़मीन पर। जो स्टोन्स हैं उनकी जो अट्रैक्शन है, उनकी जो अफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज के साथ है, और मिट्टी की जो एग्जांपल है, सैंड की जो एग्जांपल है वो मोबाइल फेज के साथ है। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी है। नेक्स्ट देखते हैं मेन यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ यूज फॉर ऑर्गेनिक साइंथेसिस। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज़ होता है, उनकी प्योरिफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स की सेपरेशन के लिए और उनको प्योर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। यानी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से पता चल जाता है कि हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, और जो कंपाउंड प्रेजेंट हैं वो कितनी मिकदार में प्रेजेंट हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज मतलब रुकी हुई हालत, नॉन मूविंग फेज। मोबाइल फेज मतलब मूविंग फेज। इट इज़ अ फेज ओवर विच मोबाइल फेज मूव। ये ऐसी हालत है जिसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करता है। इट इज़ द फेज विच मूव ओवर स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर से मूव करता है। इट इज़ लिक्विड स्पॉटेड ऑन सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड और मे बी सॉलिड। स्टेशनरी फेज की दो टाइप्स होती हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। अगर वो लिक्विड में है, लिक्विड को जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो सॉलिड ही है, लेकिन जो काम करेगा वो लिक्विड है। लिक्विड को जो सपोर्ट कर रहा है वो इनर्ट सॉलिड होगा, यानी कि वो लिक्विड के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ लिक्विड को सपोर्ट करेगा और लिक्विड स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करेगा। इट इज़ मे बी लिक्विड और गैस। मोबाइल फेज जो मूविंग स्टेट में होती है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, जबकि स्टेशनरी फेज जो रुकी हुई हालत में होगी या वो सॉलिड होगा या वो लिक्विड होगा। एग्जाम्पल वाटर। स्टेशनरी फेज अगर वाटर है तो वो लिक्विड है, स्पॉटेड ऑन सॉलिड, जिसको एक सॉलिड सपोर्ट कर रहा होगा, जैसे कि पेपर
पेपर में जो वाटर होता है वो लिक्विड होगा, असल में वो लिक्विड ही स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रहा होगा। सेकंड है सिलिका जेल। सिलिका जेल स्टेशनरी फेज सॉलिड है। मोबाइल फेज की एग्जांपल है वाटर, इथाइल अल्कोहल लिक्विड है। हीलियम, आर्गोन, नाइट्रोजन ये इनर्ट गैसेस हैं, यानी कि ये रिएक्शन नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। जैसा कि हमने बात की थी कि स्टेशनरी फेज दो तरह की होती हैं, एक लिक्विड की और एक सॉलिड की। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड में होगी उसको एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड में होगी उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। द सब्सटेंस विच हैज़ अफिनिटी टुवर्ड सॉलिड स्टेशनरी फेज विल अब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। अब वो मिक्सचर का सैंपल जिसमें से मुख्तलिफ कंपाउंड ने सेपरेट होना है, इन कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के सॉलिड के साथ होगी, वो उस सॉलिड पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जिन कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ होगी वो मोबाइल फेज के साथ मूव करते जाएंगे। सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। इसमें भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज यानी कि लिक्विड के साथ होगी वो कम मूव करेगा, और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ होगी वो मोबाइल फेज के साथ मूव करता जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमेटोग्राम। अ विजिबल रिकॉर्ड showing the result of separation of components of mixture by chromatography is called chromatogram। क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसमें मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है, तो उस सेपरेशन से जो रिज़ल्ट शो हो रहा होता है, जो रिकॉर्ड बन रहा होता है, उसको हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। द पेपर एट विच सेपरेटेड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन ड्राइंग गिव अ पैटर्न इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये एक पेपर शो किया गया है। इस पेपर पर एक बेस लाइन लगाई गई है और इस बेस लाइन के सेंटर में इंक का मिक्सचर है, यानी कि 3 तरह की इंक्स है इसमें। एक इंक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो जैसे जैसे ये सॉल्वेंट ये मोबाइल फेज ऊपर मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये इंक्स भी मूव करते जाएंगी। ये जो सॉल्वेंट है वो यहाँ तक आया है ऊपर तक, तो जो रिज़ल्ट इंक का इस पेपर पे शो हो रहा है तो इस पेपर को क्रोमेटोग्राम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ RF वैल्यू और व्हाई इट हैज़ नो यूनिट। डेफिनेशन। ईच कंपोनेंट हैज़ स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर। RF का मतलब है रिटार्डेशन फैक्टर डिपेंड अपॉन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज कॉल्ड RF वैल्यू। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का मतलब है कि सोल्यूट में मौजूद जो कंपोनेंट हैं उनकी अट्रैक्शन, उनकी अफिनिटी किस तरफ है, स्टेशनरी फेज की तरफ है या मोबाइल फेज की तरफ है। अगर स्टेशनरी फेज की तरफ होगी तो वो कम मूव करेंगे और डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करेंगे, और अगर मोबाइल फेज की तरफ होगी तो वो ज़्यादा मूव करेंगे और डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। ये जो इंक्स के कंपोनेंट हैं रेड इंक, ब्लू इंक, ब्लैक इंक, इन इंक्स की अपनी अपनी एक RF वैल्यू है। यहाँ पर RF वैल्यू हमें ये बता रही है कि सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इन इंक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट ओवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। रेड इंक ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ऊपर आएगा और सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो नीचे आएगा। इसी तरह ब्लू इंक की और ब्लैक इंक की भी RF वैल्यू कैलकुलेट होगी। RF वैल्यू हैज़ नो यूनिट। अब ये क्वेश्चन आएगा कि RF वैल्यू का यूनिट क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा इस फॉर्मूले से लेके यहाँ तक। RF वैल्यू हैज़ नो यूनिट, यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज़ द रेशो बिटवीन 2 डिस्टेंस, क्योंकि ये 2 डिस्टेंस का रेशो है। रेशो मतलब डिवीज़न है, ऊपर भी डिस्टेंस है
नीचे भी डिस्टेंस है। ऊपर का और नीचे का जो यूनिट आएगा वो आपस में कट हो जाएगा, आंसर आएगा 9 यूनिट।